हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। यहाँ पे आपको फ्री में ई बुक्स दी जाएंगी जिसे आप डाउनलोड करके उसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलिट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ऐसे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव आर नोन एज फॉन्ट इफेक्ट। अब फॉन्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि हम फॉन्ट यूज़ करते हो, जो आप यूज़ करते हो मे हैव वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन रीडिंग दिस, है ना। सो दिस इज कॉल्ड फॉन्ट इफेक्ट्स, है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस? इसका यूपीएस क्या है? पहले तो यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, जब ये पावर सप्लाई है तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स बैकअप पावर। कि क्या करता है? प्रोवाइड बैकअप पावर को प्रोवाइड कराता है। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू HTML कैन बी पब्लिश टू द वेब। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं HTML से और पब्लिश करते हैं वेब में। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Question number 4 is holding the mouse button down while moving an object or text is known as। मतलब होल्डिंग, माउस को होल्ड करना, बटन को हम क्या करना? मूव करना किसी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं उसे? ड्रैगिंग। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन वाज द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च? फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? 1985 में लॉन्च किया गया था। दिस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड CD-RW? इसमें क्या डिफरेंस है? तो CD-RW कैन बी रिटर्न बट CD-ROM कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। मतलब कि बता रहे कि जो CD-RW है उसको हम सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन CD-ROM को हम क्या कर सकते हैं? उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन RW को हम रिटर्न भी कर सकते हैं। And what happened when we try to delete the files on the floppy? तो the files get deleted and cannot be restored again। तो क्या होता है जब हम डिलीट कर देते किसी फाइल को फ्लॉपी पर, तो क्या होता है? हम फाइल को डिलीट कर देते हैं और हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। An educational institution would generally have the following in its domain name। तो educational institute जो है वो क्या, इसका डोमेन नेम क्या लेगा? .edu। ठीक है, .edu। पोस्ट स्टैंड्स फॉर, जो पोस्ट है वो किससे स्टैंड्स करता है? तो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिक्स इमेज एंड पिक्चर फॉर अ कंप्यूटर स्कैनर? कंप्यूटर। सो वही बता रहे हैं इनमें से कौन सा इनपुट है? ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को कंप्यूटर के लिए है स्कैनर। इट इज नोन एज स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज वुड इंक्लूड अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में कौन सी इंक्लूड है? लाइक ये प्रिंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस या इनपुट डिवाइस? तो कि जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है जिसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो दिस इज इनपुट डिवाइस। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। आप इन वर्ड में आप कह सकते हो यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक बाय पोजिशनिंग योर cursor at the appropriate place or pressing Ctrl plus Enter। क्वेश्चन नंबर 13 इज LSTS लार्ज इंटीग्रेशन यूज इन। जो लार्ज इंटीग्रेशन है वो यूज़ किया जाता है कब यूज हुआ? किस में यूज हुआ? 4th जनरेशन में। द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज टू, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का पर्पस है वो है मीट स्पेसिफिक यूजर नीड्स। हाइपरटेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग एसोसिएशंस बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। तो एक सिस्टम है हाइपरटेक्स्ट मैनेज करने का टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर रनिंग विंडो मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड इज। जो विंडो को मिनिमम डिस्क रनिंग करने के लिए मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस कितना रिक्वायर होता है? तो वो होता है 8 MB।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स जनरेट कैरेक्टर फ्रॉम अ ग्रिड। तो इनमें से जो कौन सा जो प्रिंटर है वो कैरेक्टर को जनरेट करता है, तो दैट इज नोन एज डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स इज अ 2D मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इमेजेस, symbols or characteristics. And accumulator is a register. And then F5 फंक्शन की रिफ्रेशेज द करंट विंडो। तो हम क्या करेंगे, हमें की का यूज़ करना है तो हम F5 का की का यूज़ करेंगे हमारी जो करंट विंडो है उसको रिफ्रेश करने के लिए। इन 1983 दिस पर्सन वॉज द फर्स्ट टू ऑफर अ डेफिनेशन टू ऑफ द टर्म कंप्यूटर वायरस। किस पर्सन ने 1983 में फर्स्ट टर्म दिया था कंप्यूटर वायरस, है ना। तो फ्रेडरिक कोहेन एक जो फर्स्ट पर्सन थे 1983 में जिन्होंने कंप्यूटर वायरस को टर्म दिया था, है ना। टू मिनिमाइज ऑल विंडो एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। तो मिनिमाइज करना सारी विंडो को और डिस्प्ले करना डेस्कटॉप को, तो विंडोज़ लोगो प्लस डी का हम यूज़ करते हैं। देन इन MS वर्ड ALT प्लस शिफ्ट प्लस डी डज वॉट। जो हम इसका यूज़ करते हैं ALT प्लस शिफ्ट प्लस डी का MS वर्ड में, दैट इज़ ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डेट। क्या हम करते हैं उस पर, डेट को इंसर्ट करने के लिए इसको करते हैं। एंड देन शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, डिलीट्स एन आइटम इमीजिएटली विदाउट प्लेसिंग इट इन द रिसाइकल बिन। तो बिना इसको रिसाइकल बिन में रखे हुए इमीजिएटली डिलीट कर देना आइटम को, इट इज़ शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो लीनियर जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, जो किसी भी डाटा को या रूल्स को मतलब कि ट्रांसफ़र करना है डाटा को, तो इसमें नेटवर्क क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। आ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। जो टेबल है उसके पास क्या होते हैं, रोज और कॉलम होते हैं। सेंट्रल प्लस एस्केप डू सोज द स्टार्ट मेन्यू। हमें यदि स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करना है तो हम सेंट्रल प्लस एस्केप बटन से भी कर सकते हैं। आ प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज एज द कंप्यूटर विथ एक्सटर्नल एक्सेस। जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर में करते हैं विथ एक्सटर्नल एक्सेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एम्बेडेड सिस्टम। आ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन। एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि मशीन को कंट्रोल करता है। टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज प्रिंट प्रीव्यू। तो डॉक्यूमेंट को देखना बिन प्रिंट आउट के पहले, तो उसको हम बोल देते हैं प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 31 इज डिजिटल वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज फ्रेम्स। जो डिजिटल वीडियो है वो कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ डिजिटल इमेजेस डिस्प्ले इन रैपिड सक्सेशन, दिस इज नोन एज फ्रेम्स। ठीक है, एंड देन द फील्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा। जो फील्ड है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल डाटा है, ठीक है, यूनिट ऑफ डाटा है। What are the four main aspects of data handling with a computer? Input, processing, output and storage। इसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं डाटा हैंडलिंग के कंप्यूटर के साथ वो है इनपुट, देन प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज most cache registers are now computers that are known as POS terminals। तो जो most cache register now जो computers हैं उनको POS terminals बोलते हैं। अब POS का जो stands for point of sale refers to the physical location at which goods or services are purchased and transaction data is captured through electronic cash register। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब ये रिफ़र करता है जो फिजिकल लोकेशन में या गुड्स और सर्विसेज जो परचेस की जाती हैं, ट्रांजेक्शन होता है डाटा का, है ना, ट्रांजेक्शन होता है और वो कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ठीक है, दिस इज नोन एज POS। ठीक है, POS, पॉइंट ऑफ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। कौन सा इसमें एग्जाम्पल जो है वो सिस्टम मेंटेनेंस का नहीं है। रिप्लेसिंग यूजर इंटरफेस जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है सिस्टम मेंटेनेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टास्क ऑफ NAS सर्वर। दैन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज NAS। तो NAS जो है एंड दैट मीन्स नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज is a file level storage architecture that makes stored data more accessible to network devices। So this is जो primary task इसका वो है file sharing। Question number 37 is
if you change Windows 98 to Windows XP, you are actually performing upgrade. यदि आप Windows 98 को Windows XP में चेंज कर रहे हो तो that is actually performing upgrade. To make a copy of current document to disk, आप अपने करंट जो कॉपी बनाना एक करंट डॉक्यूमेंट की डिस्क में उसको क्या करते हैं आप, यूज द सेव एज कमांड. द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदर बोर्ड. सो जो मेन सिस्टम बोर्ड है वो क्या होता है कंप्यूटर का, उसको मदर बोर्ड कहते हैं. मदर बोर्ड इज अ बैकबोन दैट लाइज द कंप्यूटर्स कंपोनेंट टुगेदर at one spot and allows them to talk to each other. ठीक है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर का कंपोनेंट्स होता है जो कि एक दूसरे से बात करने के लिए यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 40 इज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज शोन वाया ब्लिंकर. आपकी जो पोजीशन है टेक्स्ट में उसको शो करते हैं ब्लिंकर के थ्रू. हाउ मैनी मेगाबाइट्स मेक अ गीगाबाइट. तो कितने MB मिलके गीगाबाइट मतलब GB बनाता है, तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, दैट मीन्स MB. यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस यू कैन व्यू और प्रिंट डाटा. सो आप आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करके वो क्या हो सकता है, व्यू और प्रिंट डाटा. विच कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ. कौन सा कंटेंट लॉस्ट जाता है जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स मेमोरी. Question number 44 is when you save to this, your data will remain intact even when the computer is turned off. Secondary storage device मतलब कि बता रहे कि जब आप किसी चीज़ को सेव करते हो your data will remain intact. आपका जो डाटा रहता है वो वहीं रह जाता है. जब आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हो तो वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो सेव हो जाता है. A central computer that holds collection of data and programs for many PCs, workstation and other computer is an server. ठीक है. एंड देन द पीस ऑफ अ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड एज. मतलब कि बता रहे कि आप किसी पीस हार्डवेयर का पीस है ना जो कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और ओवर टेलीफोन लाइन्स के, तो दैट इज नोन एज मोडेम. When the pointer is positioned on a hyperlink, it is shaped like a hand. So वही बता रहे हैं कि ये जो hyperlink है एक piece of text होता है that when clicked takes the user to a web page. Hyperlinks can also link to email address. जो hyperlinks होता है वो also link होता है email addresses से. Mobile commerce is best described as buying or selling goods service through wireless handheld devices. तो आप बता सकते हो जो मोबाइल कॉमर्स है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ना सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड devices. Question number 49 is which of the following is a storage device that use rigid permanently installed magnetic disk to store data information, that is hard disk. Which of the following are advantages of CD-ROM as a storage media? तो इसमें CD-ROM is an inexpensive way to store large amount of data information. CD-ROM disk retrieve data and information more quickly than magnetic disk do, and CD-ROM make less errors than magnetic media, and then all of the above. Question number 51 is a device which is not connected to CPU is called as offline device. Offline device है वो CPU से connect नहीं होता. And then question number 52 is a computer program that converts an entire program into machine language at one time is called an compiler. तो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, that is known as compiler. What is MS Word? MS Word क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS Word. एंड देन फॉर साइंटिफिक वर्क द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज फॉर्ट्रॉन. जो साइंटिफिक वर्क के लिए जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो है फॉर्ट्रॉन. जो फॉर्ट्रॉन से बात कर सकते हो ना, लाइक फॉर्मूला ट्रांसलोकेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज जो कि क्रिएट हुई थी 1957 में. दिस इज अ पॉपुलर लैंग्वेज. TCP स्टैंड्स फॉर, TCP स्टैंड किस पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से. एंड देन क्वेश्चन नंबर 56 इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर आर. फर्स्ट ग्राफिकल जो वेब ब्राउजर है वो है मोज़ेक. मोज़ेक इट इज़ अ वेब ब्राउजर फॉर एक्सेसिंग फाइल्स, ग्राफिक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब.
ठीक है। एंड देन टोटल मेमोरी ऑफ सिस्टम कैन बी नोन एज यूजिंग, जो टोटल मेमोरी सिस्टम है उसको यूज कर सकते हैं, कहते हैं उसको मैम कमांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 इज द मीनिंगफुल ऑफ डबल क्लिक इज, डबल क्लिक इज मीनिंग क्या है? पुशिंग एंड रिलीजिंग द मेन माउस बटन ट्वाइस इन रैपिड सक्सेशन व्हेन द tree mouse pointer is positioned over the desired item. The term overflow means an excess of internal storage is termed as overflow means. ठीक है। And then the excess time refers to time required locating and retrieving stored data. Rotational delay time is also known as latency. जो rotational delay time है उसको क्या कहा जाता है? latency बोला जाता है। Which memory is non-volatile and may be written only once? कौन सी जो मेमोरी है नॉन वोलेटाइल है और उसको सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है? प्रोम। And then peer to peer is a description of communications between two dissimilar devices, of communication between two equal devices, of communication between two different devices. तो ये all of the above इसका आंसर होगा। Pascal is a high level programming language named after Blaise Pascal, named after mathematician that facilitated structured program techniques. That is all of the above. Technique to implement virtual memory where memory is divided into units of fixed size memory is pegging. And then question number 66 is an adder where all the bits of the two operated are added simultaneously, parallel और adder कहा जाता है इसको. The point at which the flow of text in a document moves on the top of a new page, that is known as page break. ठीक है. And then multiprocessor is a computer system when many CPU under a common control. जब बहुत सारे CPU एक common control में होते हैं, then it is known as multiprocessor computer system. Non-document files are non-ASCII files that can be listed for any word processing software. Which of the following is not a non-impact printer? लेसर प्रिंटर जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है. EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. When a file is saved for the first time, it must be given a name to identity it. जब आप किसी भी फाइल को सेव कर रहे हो फर्स्ट टाइम पे तो आपको उसको नेम देना पड़ता है उसकी आइडेंटिटी के लिए. The computers which are relatively rare because of their cost and size are, जो rare होते हैं जो कंप्यूटर अपने cost के लिए या size के लिए, that is known as super computers. A mistake in an algorithm that causes incorrect result is called logical error. An executable program is one that is ready to run and does not need to altered in any way, that is known as executable. A set of step-by-step procedures for accomplishing a task is known as an algorithm. The main directory of a disk is called root directory. तो जो main directory होती है disk की उसको हम root directory बोलते हैं. Root directory file system and primarily used in Unix and Unix-like operating system. Then a database is a collection of data that is stored electronically is a series of records in a table. तो database एक प्रकार का collection होता है जो store किया जाता है electronically series में एक record table में. And then 79 question is, as you create documents, graphs and pictures, your computer holds the data in memory. All are included in removable media except the following: high disk drive. Batch processing is used when a large mail order company accumulates order and processor them together in one large set. Batch processing is used when a large mail order company accumulates order and process them together in a large set. And then question number 82 is, computer programs are written in a high level programming language, however the human readable version of a program is called. तो जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है ना, तो ह्यूमन कैसे रीडेबल हो सकते हैं इस प्रोग्राम को? तो सोर्स कोड के थ्रू इसे समझ सकते हैं. What happens if you press Ctrl plus Shift plus F8? It activates the rectangular
Selection. Which of the following is not valid version of MS Office? Office Vista is not valid version of MS Office. And then question number 85 is, what is the shortcut key to open the open dialog box in MS Word? Ctrl plus F12. How can you disable extended selection mode? Press escape to disable. Disable करने के लिए हम क्या करते हैं? Press escape का use करते हैं. Auto calculate will quickly and selected cell if you click the auto calculate button on the toolbar. And question number 88 is, you can add a hyperlink to your bug sheet by pressing Ctrl plus K. Phishing are attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity. तो phishing ठीक है, phishing इसका आंसर होगा. Which of the following is the fastest type of computer? तो सुपर कंप्यूटर जो है fastest type of computer है. 91 question is, which of the following is not a term pertaining to the internet keyboard? The operating system that is self-contained in a device and resident in the ROM is embedded operating system. So जो operating system self-contained in a device and resident in the ROM is embedded operating system. The computer abbreviation KB usually means kilobyte. And then 94 question is, ESC is the key to close a selected drop-down list, cancel a command and close a dialog box. Then which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer analyzing the data or information? The CPU and memory are located in the CPU, Central Processing Unit, and memory are located on the motherboard में ये located होते हैं. 97 question is, a dialog box is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the main menu. A letter, memo, proposal, or other file that is created using Microsoft Word is called as documents. Which of the following are parts of the CPU? कौन से पार्ट है? कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU का एक पार्ट है. Question number 100 is, which is not the portable computer? So सीरीज कंप्यूटर्स जो हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है. तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आई होप सो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें. हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं. सो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं. इसके अलावा आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर एंड जीके के ई लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाकर वहां से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप दिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आप उसमें जाके मैसेज करके वहाँ पर पता कर सकते हैं जो भी आपकी क्वायरी रहती है. थैंक यू.